हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों जितना भी प्रश्न है अभी तक आपका एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा गया है। तो आगे जो आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा इसी टाइप के प्रश्न रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, उकाई परियोजना जो है वह ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। अगर आपसे पूछे कि रावी नदी पर कौन सा परियोजना है, तो रावी नदी पर है शाहपुर कुंडी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? शाहपुर कुंडी बांध। वही सतलज नदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। पूछेगा कहाँ है, तो सतलज नदी पर है। वहीं झेलम नदी पर पूछेगा कौन सा बांध बना हुआ है, तो तुलबुल परियोजना। कौन सा परियोजना चल रहा है? तो तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो झेलम नदी पर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों, जो डिप्थीरिया रोग है इससे जो प्रभावित अंग है कौन सा है? गला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, गला से पूछेगा कि गला के पास से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? गला से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का कमी से पूछेगा कौन सा रोग हो जाता है, तो इसी का कमी से दोस्तों हमको कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। और इस घेंघा रोग को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर भी कहते हैं, या इसका अगला नाम है गलगंठ। क्या नाम है? ग्वाइटर बोलिए या गलगंठ बोलिए, ये सब इसी का नाम है। और यह किसकी कमी से होता है, तो यह आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो धारा 370 है, अच्छा, यह प्रश्न जो है दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये पहले ये प्रश्न सही था जब जम्मू कश्मीर क्या था, एक राज्य था। अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, तो अब विशेष दर्जा यहाँ से समाप्त कर दिया गया है, इसलिए ये प्रश्न गलती है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, इस प्रश्न को छोड़ करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग होता है, तो इसमें जो गैस का उपयोग होता है वो कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड से मैं और भी आपको प्रश्न बताता हूँ। अच्छा, इसके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूछेगा ये कैसा गैस है, ये अम्लीय गैस है। कैसा गैस है भैया? यह अम्लीय गैस है भैया। और आपसे पूछेगा कि यह गैस जो होता है वायु से भारी होता है या हल्का होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु से भारी होता है। क्या होता है? वायु से भी भारी गैस पूछेगा कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और यह जो होता है ना रंगहीन होता है, ना गंधहीन होता है, ना स्वादहीन होता है। तो ऐसा कौन सा गैस है जो ना रंगहीन, ना गंधहीन, ना स्वादहीन होता है, तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किस पर है। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो अभी तो पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है, अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले जो पंचवर्षीय योजना जो बनाता था वो कौन बनाता था, तो योजना आयोग बनाता था। कौन बनाता था? योजना आयोग। इसका स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और योजना आयोग ने अभी तक कुल कितनी योजना बनाया है? लगभग 12 पंचवर्षीय योजना दिया। और अब जो है योजना आयोग के जगह पर क्या काम कर रहा है, तो नीति आयोग कर रहा है। क्या काम कर रहा है? नीति आयोग। और इस नीति आयोग का स्थापना पूछेगा कौन किया, तो इस नीति आयोग का जो स्थापना किया 1 जनवरी 2015 को। कब किया? 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए, इस प्रकार अगर आपसे पूछेगा नीति आयोग का पहला अध्यक्ष स्थापना यही किया है नरेंद्र मोदी, तो पहला अध्यक्ष भी कौन होगा? यही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, एक कप है एजरा कप, इसका संबंध पूछ रहा है कि किस कप से है,
तो किस खेल से है? यह है बैडमिंटन के खेल से है। किससे है? बैडमिंटन की खेल से है। और पूछेगा कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको बताना है इंडोनेशिया का। किस देश का है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, फुटबॉल संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध पूछेगा किससे है? तो फुटबॉल से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेडियो का जो आविष्कार किया था, इसका मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बस बताता हूँ कि आज ही आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश का आज जो है मैच चल रहा था। इसमें क्या हुआ कि मैं मैच लगा के बैठा था और मेरी पत्नी ने क्या किया कि वो सीरियल लगा के बैठी थी। मैंने उससे टीवी का रिमोट लिया और उसको मैंने चेंज कर दिया और मैच लगा दिया। जैसे ही मैंने मैच लगाया, मेरी बीवी ने मारा मुझको मारा रेडियो को कोहनी से, और रेडियो गया टूट करके। तो मारा किससे? कोहनी से। तो याद रख लीजिएगा मार्कोनी। क्या याद रख लीजिएगा? मार्कोनी। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी। दरअसल दोस्तों ऐसे मैं कॉमेडी लगाने के बोल दिया, मेरा अभी शादी विवाह नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको बता दिया कि ताकि आपको याद रहे। आप जैसे भी किसी भी तरीका आप याद करके रखिए, बस यही मैं चाहता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन। अच्छा, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। किसका? बल्ब का आविष्कार पूछेगा किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। अच्छा, जे.एल. बेयर्ड, ये किसका आविष्कार किया था? तो ये टीवी का किया था। टीवी यानी दूरदर्शन का जो आविष्कार पूछेगा किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। और चार्ल्स बेबेज पूछेगा ये किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर का। इसलिए चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन करता है। दोस्तों चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है पूछा, इसका सृजनकर्ता कौन थे? तो नेकचंद। कौन थे? नेकचंद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एड्स रोग में अक्षर ए का क्या तात्पर्य है? ए का मतलब आपको बताना है कि एड्स रोग जो होता है इसमें अक्षर ए का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों एड्स रोग में ए को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एड्स को ए को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो एड्स रोग होता है पूछेगा ये किस वायरस से होता है? तो ये HIV वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म, H से ह्यूमन, I से इम्यूनो, V से वायरस, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको पूरा कहते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो HIV का फुल फॉर्म हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स से क्या क्वेश्चन बनेगा कि एड्स का बाहरी परत जो है वो किसका बना होता है? तो यह लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एड्स का बाहरी परत किसका बना होता है? यह लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ये सब प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पीतल किसका मिश्र धातु है? दोस्तों पीतल पूछ रहा है तो याद रखिए आप पिताजी। क्या याद रखिएगा? पिताजी। तो एक ट्रिक है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पी से याद रख लीजिएगा, पी से याद रख लीजिएगा पीतल, ता से याद रख लीजिएगा तांबा। क्या याद रख लीजिएगा? तांबा। जी से याद रख लीजिएगा जस्ता। क्या रख लीजिएगा? तांबा और जस्ता। तो दोस्तों क्या मैंने आपको बताया, तांबा और जस्ता को मिलाने पर क्या हमको प्राप्त होता है? तो पीतल हमको प्राप्त होता है। खोजिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। तो नीले लिटमस पत्र को पूछ रहा है कि लाल रंग में कौन बदलता है? तो इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसका ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, अनीला। क्या याद रख लीजिएगा? अनीला। तो अ से याद रख लीजिएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। नी से याद रख लीजिएगा नीला। क्या याद रख लीजिएगा? नीला। ल से याद रख लीजिएगा लाल। तो मैंने आपको बताया जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। तो वही क्वेश्चन क्या पूछा है? नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदलता है? तो अम्ल बदलता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिटमस पत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो ये रोसेला नाम का लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रोसेला नाम का लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन जो होता है, कवक जहाँ होता है कवक, और जहाँ होगा कवक
और शैवाल, इसी के बीच में क्या पाया जाता है, लाइकेन पाया जाता है। तो इसलिए लाइकेन का कवक और शैवाल के साथ कौन सा संबंध है, तो सहजीवी संबंध है। कौन है, सहजीवी संबंध है। ये दोनों जहाँ पर रहेगा कवक और शैवाल, वहीं पर क्या पाया जाएगा, लाइकेन पाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राम न मिलेंगे, जैसे हनुमान के बिना हनुमान न मिलेंगे श्री राम के बिना, उसी प्रकार कवक लाइकेन न मिलेगा कवक और शैवाल के बिना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष, किसी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष है तो उसको किस लेंस का प्रयोग का सलाह दिया जाता है। तो उसको जो दिया जाता है, देखिए दूर नाम से आप उच्चारण कीजिए, आज मेरी बात को आप सुनने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। दूर, ऊ से उत्तर लेंस, तो ऑप्शन नंबर ए। तो दूर के लिए क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस। अब वही कर देता नज़दीक, क्या कर देता, नज़दीक। देखिए नज़दीक, अ से अवतल, तब होता अवतल, दूर कह रहा है तो उत्तर लेंस। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोई साइकिल सवार व्यक्ति किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किधर की ओर झुकेगा। ऑप्शन ए है बाहर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी है भीतर की ओर झुकता है, ऑप्शन सी है किसी और नहीं झुकता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक साइकिल सवार व्यक्ति हमेशा भीतर की ओर झुकता है। किधर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है। ये क्यों झुकता है, आखिर भीतर के ही ओर क्यों झुकता है। तो दोस्तों भीतर की ओर इसलिए झुकता है क्योंकि इसमें अभिकेंद्रीय बल होता है, लगता है। कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ये भीतर की ओर झुकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में। कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। और ये क्या है, कच्चा खाद्य पदार्थ है पेट्रोलियम, ये भी बात याद रख लीजिएगा। कच्चा तेल भी हम कह सकते हैं। अब पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से होता है, पेट्रोलियम के लिए फेमस स्थान जो है मुंबई हाई। कौन है, मुंबई हाई और गुजरात में अंकलेश्वर, गुजरात में कौन हो जाएगा, अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी। गुजरात में अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी किसके लिए फेमस है, तो ये भी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष क्या पूछ रहा है कि अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष सबसे पहले जानिए कि इसको कौन करता है, तो इसको करता है प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना क्या पूछेगा, यह स्थापना पूछेगा कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। पूछेगा कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वो हम लोग किसको कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं राजनीतिक गुरु हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। किसको कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। किसको कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और यह किसका गुरु था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो था वो किसका गुरु था, तो ये महात्मा गांधी का गुरु था। किसका गुरु था, तो महात्मा गांधी का गुरु था। अच्छा, मदन मोहन मालवीय को हम किस नाम से जानते हैं, महामना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, महामना के नाम से जानते हैं। अच्छा, लोकमान्य बाल तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये दिया है लोकमान्य के नाम से जानते हैं। अच्छा, लाला लाजपत राय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी। पूछेगा पंजाब केसरी किसको कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है लाल बक्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, लाल नहीं होना चाहिए, लाख बक्स। क्या होना चाहिए, लाख बक्स। क्या होना चाहिए, लाख बक्स। लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाख बक्स के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। यह लाखों का दान करता था। किसका दान करता था, यह लाखों का दान करता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लाख बक्स पड़ गया। इसको हम लोग चंद्रमा का देवता या बदरुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था।
इसकी मृत्यु कब हुआ था? तो इसकी मृत्यु जो हुआ था पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो होता है उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हितोपदेश के लेखक हैं। तो हितोपदेश के कौन लेखक हैं? तो दोस्तों हितोपदेश के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। अच्छा, बाणभट्ट का लेखक पूछेगा कौन है? तो बाणभट्ट का जो लेखक है कादम्बरी। कौन है? कादम्बरी है। कौन है? कादम्बरी है। और पूछेगा विष्णु शर्मा कौन किताब लिखा है? तो पंचतंत्र। कौन लिखा है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। और अच्छा, भवभूति क्या आपसे पूछ रहा है कि भवभूति, तो भवभूति का लेखक कौन है? दोस्तों एक संस्कृत के महान नाटककार थे। कौन था? संस्कृत के महान नाटककार जिसका क्या नाम था? भवभूति। इसी के नाम पर डॉक्टर अमृता, कौन? डॉक्टर अमृता ने लिखा था। कौन सा लिखा था? क्या लिखा था? डॉक्टर अमृता भारती ने लिखा था भवभूति। क्या लिखा था? भवभूति। इसी के नाम पर लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुल और बियर किससे संबंधित है? दोस्तों बुल और बियर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका जो स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, रैंड किस देश की मुद्रा है? दोस्तों रैंड जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो वो है किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका हो जाएगा, रैंड जो है वो स्वीडन किस देश की मुद्रा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। न्यूजीलैंड का कौन सा है? तो डॉलर है। न्यूजीलैंड का मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का भी मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है? तो क्रोना है। क्या है? क्रोना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर बात करें पृथ्वी सम्मेलन की तो टोटल 3 बार हुआ था। कितना बार हुआ था? तो 3 बार हुआ था। पहला हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1992 में। दूसरा हुआ था 5 साल बाद 92, 5 97 में, 1997 में, फिर 5 साल जोड़िए तो तीसरा जो हुआ था 97, 5 2002 में हुआ था। वहीं अगर आपसे पूछ लेगा कि प्रथम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरो में। कहाँ हुआ था? प्रथम रियो डी जनेरो में। और दूसरा पूछेगा जो आपका 1997 में हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के क्या रख लीजिएगा? केप टाउन में। कहाँ हुआ था? केप टाउन में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले तीसरा आपका कहाँ हुआ था? तीसरा भी आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो आपका क्या पूछ रहा है? पहला पृथ्वी सम्मेलन तो पहला कब हुआ था? तो 1992 में। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है भैया? ब्राज़ील में। कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील में। चलिए इस पर से इतनी जानकारी मिलती थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 24 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो विश्व धरोहर पूछ रहा है कि किसको घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, किसको किया गया है? तो विश्व धरोहर। तो दोस्तों विश्व धरोहर जो किया गया है वो केवलादेव अभ्यारण्य को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केवलादेव। और भी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान का कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम जानते हैं। अगर आपसे पूछेगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तो राजस्थान में ही है। मुकुंदरा हिल्सन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में ही है। तो इतना सारा आप भी याद रख लीजिएगा। जो अब तक पूछा गया था वो मैंने आपको बताया। अगला है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोस्तों 13वीं शताब्दी में जो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको खान कहते थे। क्या कहते थे? खान कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मलिक और सिपह सलाहकार की उपाधि को कौन लिया था, तो कौन धारण किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश का स्थापना किया था। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, साइंस से था, ज्योग्राफी से था, सारा विषय मिला करके था। तो इन सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अब तक किसी न किसी MTS के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है, और यही से इसी पैटर्न पर जो आगे जो जितना भी एग्ज़ाम होगा SSC का, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।